मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है। कल संदेश खाली के मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के झूठ को बेनकाब करने का काम किया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कल साफ शब्दों में कहा कि हम ये साफ करना चाहते हैं कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। एफआईआर में भी बतौर अभियुक्त शाहजहां शेख का नाम है। ऐसे में उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? सनद रहे कि 2 दिन पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी के भतीजे, जो भाईपो भी कहे जाते हैं, अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि हाईकोर्ट के आदेश के कारण हमारे हाथ बंधे हुए हैं। कल हाईकोर्ट ने जब यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी प्रकार का आदेश शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर नहीं है, बल्कि जो प्रवर्तन निदेशालय का मामला था उसमें हाईकोर्ट का एक निर्देश था। लेकिन संदेश खाली में जिस तरह से महिलाओं पर बलात्कार किया गया, जिस तरह से महिलाओं की बलात्कार के माध्यम से जमीनें कब्जा की गई, उस पर किसी भी प्रकार की रोक लगाने का काम हाईकोर्ट ने नहीं किया था। पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री बलात्कारी शाहजहां शेख के प्रति इतनी ममता क्यों रखती हैं, यह समझ से परे है। वो शाहजहां शेख के प्रति, बलात्कारी के प्रति उनमें अखंड ममता है, लेकिन बलात्कार पीड़िता महिलाओं के प्रति उनमें इतनी निर्ममता क्यों है, यह भी समझ से परे है। संदेश खाली की महिलाओं ने 800 से अधिक मामले जो हैं, शिकायतें पिछले 50 दिनों में दर्ज कराई हैं। और ये शिकायतें पिछले 13 वर्षों का जो सतत अत्याचार का क्रम चलता रहा है, उसके संदर्भ में है। स्वयं जो है शाहजहां शेख और उसके भाई सिराजुद्दीन शेख के खिलाफ 800 से अधिक मामले अब तक दर्ज हुए हैं, लेकिन शाहजहां शेख या सिराजुद्दीन को गिरफ्तार करने की बजाय जो प्रदर्शनकारी हैं, उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ उन पर तो ममता की सरकार निर्ममता से लाठियां बरसाती है। उनके खिलाफ जो है गैर जमानती धाराओं में मामले दर्ज करती है, लेकिन शाहजहां शेख पर हाथ डालने से उनके हाथ कांपते हैं, ये समझ से परे है। पश्चिम बंगाल की सरकार शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के मामले में क्यों डरती है? उसके पास तृणमूल कांग्रेस पार्टी या ममता बनर्जी की सरकार के ऐसे कौन से राज हैं जिन राजों के खुलने का डर ममता बनर्जी की सरकार को सता रहा है? ये सामान्य आदमी के मन में सवाल आ रहा है। पूरे प्रकरण में जिस तरह से विपक्ष ने मौन साध रखा है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने वाली श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने इस विषय पर एक ट्वीट करने का भी साहस नहीं जुटाया। श्रीमान राहुल गांधी, जो न्याय यात्रा में हमेशा न्याय का नारा बुलंद करने का पाखंड करते हैं, उन श्रीमान राहुल गांधी ने संदेश खाली की महिलाओं को न्याय देने के संदर्भ में उनके मुंह से एक भी शब्द अब तक नहीं निकला है। हर विषय पर ट्वीट करने वाले कांग्रेस के तमाम नेता पदाधिकारी कुछ भी ट्वीट करने के लिए इस विषय पर तैयार नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी मौन साधे हुए हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी, उनके जितने भी
बगल बच्चा दल हैं, वो बगल बच्चा दल भी इस मामले पर लगातार मौन साधे हुए हैं। इसका क्या कारण है, ये जानना बेहद जरूरी है कि बारंबार, और ये जैसे ही हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले में संज्ञान लेकर बताया जाता है कि किसी भी प्रकार का गिरफ्तारी पर रोक नहीं है, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस पार्टी के जितने भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, उनमें से एक जो नई पत्रकार से संसद भवन के लिए नामित हुई हैं, उनका बयान आता है कि 1 सप्ताह के भीतर शाहजहां शेख गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसका सीधा सा संकेत है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी को और ममता बनर्जी को भली भांति ज्ञात है कि शाहजहां शेख कहां छिपा हुआ है, उसका पता है। उसके बावजूद प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले के बाद से आज तक शाहजहां शेख उनके हत्थे नहीं चढ़ता। इसका मतलब है कि बलात्कार करने वालों को ममता बनर्जी ने साफ तौर पर संरक्षण दे रखा है। इस मामले पर सामान्य तौर पर जो कार्रवाई की जा सकती है वह कार्रवाई भी नहीं की गई है। विपक्ष मौन साधे पड़ा है और ऐसी स्थिति है कि तुष्टीकरण की राजनीति में न्याय के तराजू पर बलात्कारी के पक्ष में जो है तुष्टीकरण का वजन ज्यादा पड़ रहा है। इसलिए न्याय के तराजू का जो पलड़ा है वो बलात्कारी के पक्ष में झुक गया है। यह इंडी अलायंस के तमाम घटक दलों की चुप्पी ने सिद्ध किया है। हम एक बार फिर से मांग करते हैं कि तत्काल शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जाए, बलात्कार पीड़िता महिलाओं को न्याय दिया जाए। वहां जो लोग इस मामले में सिविल सोसाइटी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर जिस तरह की निर्ममता दिखाई जा रही है वो बंद की जाए और न्याय सुनिश्चित किया जाए। और इस विषय पर इंडी अलायंस के लोग अपनी चुप्पी तोड़ने की कृपा करें। जो लाल बिंदी गिरोह, बड़ी बिंदी गिरोह हर मामलों में सक्रिय हो जाता है, वो बड़ी बिंदी गिरोह भी जरा अपना मुंह खोलने की कृपा करे और पीड़िता महिलाओं का साथ दे, यह उनसे अपेक्षा की जाती है। आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो स्वागत है। इसका सीधा मतलब है कि 7 दिन का मुहूर्त ढूंढ रहे हैं वो। ममता बनर्जी की सरकार जो है वो मुहूर्त ढूंढ रही है कि शाहजहां शेख को इस मुहूर्त में गिरफ्तार किया जाएगा। कि रमजान के महीने का इंतजार चल रहा है, कि शबे बारात का इंतजार कर रहे थे। किस बात का इंतजार कर रहे हैं वो? एक बलात्कारी को पकड़ने के लिए किसी भी जो है किसी मुहूर्त मारतंड से मुहूर्त मांगने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी नजूमी से पूछने की जरूरत है। कल नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, इसमें कहा गया था कि जो गरीबी है वो 5% नीचे गई है। सरकार के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव था स्टेप। और अब एसबीआई की आज एक रिपोर्ट आई है हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे में, वो ये कहते हैं कि पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा गरीबी अभी है। पिछले 10 साल में जो सरकार ने काम किए वो जमीन पे दिखे हैं। 10 साल की सबसे ज्यादा गरीबी इस समय है 10-15 सालों में। कैसे देखते हैं इसको? 2 रिपोर्ट आई है, सरकार के काम की तारीफ की है, गरीबी नीचे गई है। देखिए, हालांकि इससे इस विषय से संबंधित नहीं, फिर भी यह तो तय है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने गरीबी उन्मूलन में निर्णायक कार्य किए हैं और उसका परिणाम हुआ है 25 करोड़ लोग जो हैं वो गरीब